हेलो दोस्तों, चैनल एग्जाम अब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर स्टैटिक जीके की वीडियो लगातार आ रही है और आज से हम इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को जानेंगे। नंबर हमारा क्या होता है। ठीक है, नंबर क्या होता है हमारा, ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू मेजर काउंट एंड लेबल। ठीक है, नंबर क्या हमारा, संख्या क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो हमारा ये यूज किया जाता है मेजर काउंट और लेबल के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब हम बात इमेजिनरी नंबर और कल ये रियल नंबर, हमारे दो नंबर को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, दो टाइप से। अब जो हमारे रियल नंबर होते हैं हम उसकी बात करेंगे। रियल नंबर ये वो नंबर होते हैं जिसको हम किसी भी नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नंबर लाइन हमारी, जैसे कि हमारी एक ये नंबर लाइन है, इस लाइन पर जिस भी नंबर को हम शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसा ये 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 4 अप टू माइनस इनफाइनाइट। इस साइड -1 -2 -3 -4, इस साइड 1 2 3 4। मतलब जो नंबर लाइन पर हमें जो ये वैल्यू शो हो रही है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और अप टू प्लस इनफाइनाइट, और ये 0, हमारे क्या है ये हमारे रियल नंबर है। मतलब कि जो रियल नंबर को हमें नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हुई रियल नंबर की हमारी। अब बात करते हैं हम इमेजिनरी नंबर। हमारे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स। ये क्या है कि सब जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं उनका वर्गमूल करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट -7, ये क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है। इसको हम रियल नंबर की नंबर लाइन पर हम शो नहीं कर सकते। जैसे कि अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, और अंडर रूट -1 हमारा क्या होता है, आयोटा। तो हम माइनस के अंडर रूट 7 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 आयोटा। ये क्या हमारा, ये हमारा एक
इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, फिर आता हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हमारा एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ये क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल और इमेजिनरी से मिलकर बना होता है। रियल प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर, ये क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है नहीं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये हमारी क्या होती है, a प्लस माइनस आयोटा b। ये हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, 7 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये क्या हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमने बेसिक में जाना कि हमारा रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब हम आगे करेंगे रियल नंबर की क्लासिफिकेशन। रियल नंबर की जो हमारी क्लासिफिकेशन, मतलब हमारी जो वास्तविक संख्या होती है उसका हम वर्गीकरण करेंगे। ये दो टाइप से होती हैं, एक होते हमारे इंटीजर्स, एक होता हमारा डेसिमल। ठीक है, इंटीजर क्या होता है हमारा, इंटीजर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम किसी भी फ्रैक्शन कंपोनेंट के लिख सकते, विदाउट फ्रैक्शन कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। जैसे कि 21, 4 माइनस 27, ये हमारे क्या है, इंटीजर होंगे। ठीक है, और हमारे डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स होते हैं हमारे जैसे किसी भी हम कोई भी हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम सोल्व करेंगे। जैसे हमारे 7/5 एक फ्रैक्शन है, इसको हम सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, और अब हमारा क्या हुआ, 2 बच गया, 5 4 जा। ठीक है, हमारे ये क्या आया, ये हमारी एक डेसिमल फॉर्म आई इस फ्रैक्शन की। ठीक है, जैसे 10/3, 0 3 3 9 बच गए। ये हमारे क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 का बार। ये हमारे क्या है, ये हमारे लिए क्या है, डेसिमल फॉर्म है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल जो हमारे होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। डेसिमल भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेकंड होता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम अशांत दशमलव। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग हमारे कौन से होते हैं, जब हम किसी फ्रैक्शन को हम सोल्व करते हैं और वो डेसिमल के कुछ स्टेप के बाद हमारे वो टर्मिनेट हो जाती है, वो कौन सा होता है हमारा टर्मिनेटिंग। जैसे हमने सोल्व किया 7/5 ही लेकर चलेंगे, हम इसको इस फ्रैक्शन को हम सोल्व करेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे हम
स्टार्ट में 5 1 जा 5, नहीं चल रहा आगे, हमने डेसिमल लिया, 5 4 जा 10, मतलब ये डेसिमल के एक प्लेस के बाद हमारी क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा हमारा, जो मतलब डेसिमल के बाद कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होता, या तो किसी सीक्वेंस को फॉलो करता रहता है या किसी सीक्वेंस को फॉलो करता भी नहीं। जैसे हमारा 10/3 है, 1.3 सॉरी 3.3333, ये ऐसा ही चलता जाएगा। ये क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारा कोई एक डेसिमल 0.579445 चलता जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम टर्मिनेटिंग का पता लग गया हमें क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का पता लग गया। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, असात दशमलव होते हैं, हम उसको आगे भी, इसको भी हम दो वे से हम क्लासिफाइड करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको भी हम दो वे से क्लासिफाई करेंगे, 2 वे से। एक होता हमारा रिपीटिंग, एक होता हमारा नॉन रिपीटिंग। अब हमारा जो रिपीटिंग होता है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट का कोई सीक्वेंस या वही डिजिट बार बार फॉलो होती रहती है, वो हमारी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। जैसे 10/3 हमने एग्जांपल लिया था, हमारा क्या आ रहा था, 3 3 3 3 3, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या है कि 3 3 3 ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार। ठीक है, जैसे हमारा एक डेसिमल, मान लो एक ये भी हमारा नॉन रिपीटिंग है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8888, ये भी हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, देखो हम जैसे इसको सोल्व करके देखेंगे, 8/9 वही सेम आएगा। हमारे पास मान लो ये 0.8 का बार दिया हुआ है, हमने इसकी फ्रैक्शन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, जिस डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आएगा, ऊपर 8 पर बार है, 8/9। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.978 मतलब 0.8888। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। जैसे हमारा एक एग्जांपल लेंगे, 0.45 45 0.45 45, ये क्या हमारा, अरे एक दो डिजिट के बाद हमारा एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो हमारा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, अब रिपीटिंग डेसिमल्स का तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल देखो, जैसे 0.794541324325, मतलब ऐसे ही चलता जाता है, कोई भी एक डिजिट के बाद कोई दूसरी डिजिट नहीं रिपीट हो रही, मतलब एक सीक्वेंस में या किन्हीं डिजिट का पेयर हमारा बार बार रिपीट नहीं हो रहा, हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। जैसे हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकालते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 2 का निकाल लेंगे या अंडर रूट 3 का निकाल लेंगे, 1.732। ठीक है, ये जो हमारे आएंगे ये हमारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई का मान होता है हमारा 3.1416, ये भी हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हमने डेसिमल्स का पता लग गया। हमारे डेसिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिनको हम पी वाई क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या वो हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, और पी और क्या वो हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा 5/6, ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा 17/19, ये क्या हमारा, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा हमने, जैसे 5 लिखा, 5 ये भी हमारा एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि हम इसको 5/1 लिख सकते हैं पी वाई क्यू फॉर्म में। तो हमारा ये क्या हुआ, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा ये क्या हुआ, हमारा ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर का हमें पता लग गया। अब हम बात करेंगे नॉन रेशनल नंबर, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स, जिसको हम सीधी सी बात है, जिसको हम पी बाई क्या के फॉर्म में लिख सकते थे, वो हमारे क्या होते थे, रेशनल नंबर। और जिसको हम पी बाई क्या के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम अंडर रूट निकालेंगे, हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 3 का हमारा क्या था, 1.732, ये हमारा क्या है कि अंडर रूट 3 हमारा क्या है कि इरेशनल नंबर है। जैसे पाई है, पाई हमारा क्या है, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है, 3.1416 आगे समथिंग ऐसा होता है। इसको हम पी बाई क्या की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम जो पाई का मान है कई बार क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर हमारा 22/7। ठीक है नहीं, और 3.1416 ये हमारा रेशनल। तो 22/7 हमारा रेशनल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, कि इसकी नियर बाय वैल्यू होती है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का हमें पता लग गया। अब हम करेंगे जो हमारा रियल नंबर को हम क्लासिफाइड कर रहे थे, जिसमें हमने डेसिमल्स पढ़ा था। अब आता है इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर कौन से होते हैं हमारे, कोई भी एक नंबर होता है, कोई भी नंबर जिसको हम बिना किसी फ्रैक्शनल कंपोनेंट के लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जैसे 1, 2, 21, 40, 76 हमारे ये क्या है, ये हमारे इंटीजर है। इंटीजर को भी हम आगे क्लासिफाइड करेंगे, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, -1, -2, -3 अप टू माइनस के इनफाइनाइट। देखो हमारे ये नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे क्या हुए, पॉजिटिव इंटीजर? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसके साथ 0 को इंक्लूड करेंगे, तब हमारे ये हो गए
नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर हम इसमें से जीरो को हटा दें, जीरो को अलग से लिख लें, तब जाकर हमारे ये क्या हुए, अगर हम 1 से स्टार्ट करें और इनफाइनाइट तक, तब जाकर हमारे हुए ये पॉजिटिव इंटीजर। जीरो क्या हमारा, जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव है ना हमारा नेगेटिव है। अब देखो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है ये हमारे क्या हो गए, 1 से स्टार्ट होकर अब टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हो गए होल नंबर्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारे इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं उनको हम तीन वे में क्लासिफाइड करेंगे, नेगेटिव और जीरो को अलग से और पॉजिटिव। अगर हम दोनों में नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में क्लासिफाइड करें तो हम जीरो को हम नॉन नेगेटिव में ऐड कर लेंगे। अगर हम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे, हम जीरो को हम अलग से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी जोड़कर, जीरो को भी साथ में लेकर चले तो हमारे वो क्या जाते हैं, ओल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर का हमारा पता चल गया कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर को भी हम क्लासिफाइड करेंगे, इवन नंबर और हमारे ऑड नंबर। ठीक है, अब बात आई हमारे इवन और ऑड नंबर की कर रहे हैं हम। इवन नंबर क्या होते हैं, हमारे जो नंबर 2 का मल्टीपल होते हैं ना वो हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे कि n हमारा क्या है कि n हमारा एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 हमारा कुछ भी हो सकता है। अब देखो n की जगह हमने 1 पुट किया, 2 आया, ये हमारा क्या है, इवन। अब हमने n की जगह 2 पुट किया, 4 आया, ये हमारा क्या है, इवन। अब हमने n की जगह 3 पुट किया, 6 आया, ये हमारा क्या है, इवन। मतलब जो इवन नंबर होते हैं हमारा वो 2 का मल्टीपल होता है। और जो हमारे ओड नंबर होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस के 1। मतलब वे नंबर जो जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर। n हमारा एक नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तब क्या है हमारा 3, ये हमारा क्या है, ओड। n की जगह हमने 2 पुट किया तो हमें आया 5, ये हमारा क्या है, ओड। n की जगह हमने 3 पुट किया तो हमारा क्या है, 7, ये हमारा क्या है, ओड नंबर। ठीक है, पता लग गया हमारे इवन और ऑड कौन से होते हैं। मतलब जो नंबर 2 का मल्टीपल होते हैं, 2 का गुणक होते हैं, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। और जिन नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के अलग एक वे से, और हम नेचुरल नंबर को क्लासिफाइड करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, प्राइम नंबर जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं ना उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। इसके बाद हमारा
प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 3। फिर हमारा प्राइम नंबर क्या है? 5। इसके कितने फैक्टर हैं? इसके भी 2 फैक्टर हैं। फिर हमारा क्या है? 7। इसके कितने फैक्टर हैं? इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो मतलब जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से हमारे? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, आ गए 29, 31। ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। इनमें 2 है ना जो, वो 2 एक अपना सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। मतलब 2 हमारा सबसे छोटा सम प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और जो हमारे इसके बाद हमारा जैसे 29 और 31, ठीक है। हम ऐसा ही चलता जाएगा प्राइम नंबर। 2 का हमें पर क्या पता लगा? ये हमारा सम सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। और जो हमारे 3, 5 और 7 हैं, ये हमारे क्या है? क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, कंजर्वेटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। 3, 5 और 7, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ? ये हमने पढ़ा अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, भाज्य संख्या हुआ ये, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब बात आती है हमारी कंपोजिट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखो, जो प्राइम नंबर को छोड़कर वो हमारे नंबर बचे वो हमारे सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसमें क्या होता है? एट लीस्ट, मतलब कम से कम इसमें 3 फैक्टर होते ही होते हैं। हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 3 क्या हमारा? ये भी हमारा प्राइम है। अब क्या है हमारा? 4। ये क्या हमारा? कंपोजिट नंबर है, हमारा सबसे छोटा, ठीक है। हम इसके फैक्टर देखेंगे, 1, 2 एंड 4, इसके 3 फैक्टर हो गए। उसके बाद हमारा क्या आया? 6, इसके कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3 एंड 6। ये हमारे, इसमें हमें क्या देखने को मिला? जो कंपोजिट नंबर है, इसमें हमें देखने को मिला कि कम से कम 3 फैक्टर होंगे। कोई भी नंबर होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होंगे। अब हमारा 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया, 3 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब बात करते हैं हम 1 की। 1 हमारा क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? 1 ना तो हमारा प्राइम है, नहीं हमारा कंपोजिट है, कोई सा भी नहीं इसमें से, ठीक है। क्योंकि 1 का फैक्टर बस 1 ही है, तो हमारा ये क्या हुआ? ये 1 ना तो हमारा कंपोजिट और ना ये हमारा प्राइम है, प्राइम, ठीक है। अब हमारा बात कर रहे थे हम कंपोजिट। कंपोजिट हमारे कौन से होते हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये हमारे ऐसे चल रहे थे। अब इसमें हमने क्या देखा? ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन। जो हमारा 9 है ना, ये हमारा ओड नंबर है। तो क्या हुआ? 9 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा विषम ओड, विषम जिसे हम ओड बोलते हैं, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? 9 है, ठीक है। हमें पता चल गया, हमारा कंपोजिट का भी पता चल गया और प्राइम का भी पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे परफेक्ट नंबर्स की।
परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हमारे कौन से होते हैं? वे नंबर जिनके फैक्टर का सम होता है एक्सक्लूडिंग दैट नंबर का सम होता है वो जो हमारा गिवन नंबर होता है उसी नंबर के इक्वल होता है। जैसे इसमें क्या है कि जो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं, मान लो कोई भी हमारा परफेक्ट नंबर, अगर उसका हम फैक्टर बनाएंगे ना, उसके फैक्टर होंगे ना, उस नंबर को छोड़कर जो उसके फैक्टर बचे हुए नहीं उनका सम उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे 6 है हमारा, इसके फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 एंड 6। अब हमने क्या करना है, उस नंबर को तो कुछ छोड़ना ही है, इसको हम छोड़ देंगे। अब इनका सम 1 + 2 + हमारा क्या है 6 के इक्वल आ रहा है 6, तो हमारा ये क्या हुआ परफेक्ट नंबर। ठीक है। अब हमारा 28 देखो, इसके फैक्टर क्या है 1 2 4 7 14 28। 28 को तो हमने छोड़ना है। अब इनका सम देखेंगे, 2 और 1 3 4 7 7 14 14 28, मतलब इनका सम क्या रहा है 28। तो 28 भी हमारा क्या है एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया इसके बारे में हमने बेसिक सा पढ़ा है। कल से हम इसमें नया टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।